पहली बात तो वे प्रोटीन आपको नहीं लेना चाहिए, देखिए, पर आपको सिर्फ ग्लूट्स पे ही क्यों फोकस करना है। क्या बॉडी बनाने से लड़कियां इम्प्रेस होती हैं? ये एक मिथ है, मतलब अब मेरा कमबैक होगा तो बॉयज जैसी बॉडी तो नहीं बन पाएगी आपके एकदम से, नहीं, ऐसा कुछ वनडे में है नहीं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल लव कुश फिटनेस। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हमारे साथ है एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट जो कि एक फिटनेस में बहुत बड़ा नाम है फीमेल कैटेगरी में। मेल कैटेगरी में आपको मैंने मिला दिया है प्रमोद सर से। फीमेल कैटेगरी में हमारे पास है जया मैम। तो वेलकम जया मैम। थैंक यू सर। चैनल पे आपका स्वागत है। सो जया मैम, ऑडियंस को आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। हमें तो आपकी जर्नी पता है, मतलब क्या पता कुछ ऐसे पॉइंट्स हो जो हमें नहीं भी बताऊं, बट एक ऑडियंस के लिए आपका क्विक इंट्रोडक्शन हो जाए। ओके, सो बेसिकली आई एम फ्रॉम उत्तराखंड, और जब मैं स्कूल में थी तो आई वॉज लुकिंग फॉर समथिंग फॉर सेल्फ डिफेंस। तो मैंने बॉक्सिंग में एंटर किया, एनरोल किया 9th-10th में थी तब मैं। तो उसमें काफ़ी मैंने किया, लेकिन उसके बाद पेरेंट्स ने कहा पढ़ाई पे थोड़ा ज़्यादा फोकस होना चाहिए, तो 2 साल बॉक्सिंग करके डिस्ट्रिक्ट लेवल तक ही मैंने की थी। उसके बाद मैंने वो छोड़ दिया था। उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ, फिर MA, फिर उसके बाद जो है कोविड हो गया था 2020 में, तो सब ब्रेक पे चले गए थे, कुछ हो नहीं रहा था। बट हमारे यहाँ बॉक्सिंग जो है वो हो रहा था, क्योंकि वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन थोड़ी कम थी। तो देन आई गॉट टू नो अबाउट कैलिस्थेनिक थ्रू माई कोच। तो जो मेरे कोच थे वो वहाँ पे कैलिस्थेनिक का कुछ तो कर रहे थे फ्री स्टाइल बार पे। तो तब उन्होंने मुझको सजेस्ट किया कि अगर, क्योंकि कभी कभी क्या है वो सेंटर भी जो है बंद रहता था, तो उन्होंने सजेस्ट किया कि बॉडी वेट ट्रेनिंग यू शुड स्टार्ट, क्योंकि इसमें कोई ज़्यादा पैसा खर्च नहीं है, ये खुद से भी कर सकते हो। तो उन्होंने मुझे, जो राजन सर हैं कैलिस्थेनिक में, उनका मुझे भेजा कि इनको फॉलो करो, मसल बेस की इनको ये वीडियो थी। हाँ, तो मैंने वहाँ से, काफी टाइम से पुराने हैं, हम लोगों ने भी उनके हाँ, YouTube पे काफी वीडियोस देखे हैं। तो फिर मैंने उनकी वीडियोस देखी और फिर वहाँ से मैंने सीखना खुद से ही स्टार्ट किया। फिर होता है आप किसी एक को फॉलो करते हो तो थ्रू उनके भी आपको अदर इन्फ्लुएंसर या जो कंटेंट क्रिएटर होते हैं सजेशन में आते हैं, तो वहाँ से मैंने अपनी जर्नी जो है स्टार्ट। सो जया मैम, आपका कैलिस्थेनिक्स का सफर अब तक कैसा रहा और आगे आपने क्या प्लान किया है कि कैलिस्थेनिक्स में आपको कौन सी स्किल्स अचीव करनी है? कैलिस्थेनिक तो देखिए 2 साल मैंने सेल्फ ट्रेनिंग किया था घर में, 2020 में स्टार्ट किया था, 2022 तक मैंने घर में ही पूरी सेल्फ ट्रेनिंग की थी। मतलब जो भी कुछ स्किल्स हैं जो मैं अभी करती हूँ, जैसे पुशअप्स हो गए, पिस्टल स्क्वाट हो गए, ड्रैगन पिस्टल स्क्वाट हो गए, तो ये सब मैंने सेल्फ लर्निंग की हैं, वीडियो देख के, किसी से सुन के, या फिर जो सही गाइडलाइंस देते हैं कोचेस, उन्हीं से सीखे हैं। बाकी आगे का मोटिव ये है कि अभी भी अगर जो मैं ट्रेनिंग करती हूँ तो 80% मैं बॉडी वेट रखती हूँ एंड 20% मैं मशीन्स या फिर जो फ्री वेट्स हैं उनके साथ करती हूँ। तो मेजरली जो मैं ट्रेनिंग कर रही हूँ अभी वो अपनी स्किल बेस पे कर रही हूँ, लाइक हैंड स्टैंड हो गया और भी जो अदर स्किल्स हैं उनके। तो और मैं ये बताना चाहता हूँ इनके बारे में, एक स्पेशलिटी, इनकी स्पेशलिटी मोबिलिटी, ठीक है। हाँ। इतने मोबाइल हैं एंड इन्होंने ड्रैगन पिस्टल इतने अच्छे से किया हुआ है, मतलब लोगों के पैर फंस जाते हैं, गिर जाते हैं, बट इन्होंने आपको कितना टाइम लगा इस स्किल को अनलॉक करने में? देखिए पिस्टल स्क्वाट में तो मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा था, क्योंकि मैं वीडियोस देख के ही सीख रही थी, जो प्रोफेशनल है उनकी। तो वो मुझे लगे थे अबाउट 2 to 3 months फॉर पिस्टल स्क्वाट। बट जो ड्रैगन पिस्टल स्क्वाट है उसमें भी आई थिंक इट वाज गुड अमाउंट ऑफ 2.5 months वो लगे थे मुझे। सो आपकी मोबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर इफ़ यू वांट टू अनलॉक ड्रैगन पिस्टल स्क्वाट। सो जया मैम, यहाँ तक आपके इंट्रोडक्शन की हमने बात कर ली, कैलिस्थेनिक्स की बात कर ली। अब हम थोड़ा सा नेक्स्ट अपने पॉडकास्ट के दूसरी तरफ चलते हैं, जहाँ पे हम अपने गेस्ट से ट्रेंडिंग क्वेश्चंस पूछते हैं या पब्लिक डिमांड वाले क्वेश्चंस पूछते हैं। तो क्या आप रेडी हैं? या ऑफ कोर्स। सो जया मैम, आपने कई लोगों को सुना होगा कि मंडे आएगा तब मैं स्टार्ट कर दूंगा। तो क्या है ऐसा मंडे में कि मंडे को ही चीज़ें स्टार्ट करनी होती हैं? नहीं, ऐसा कुछ मंडे में है नहीं। अब जैसे अभी नया साल आने वाला है तो पीपल विल बी लाइक 1 January इज माई टाइम, अब मेरा कमबैक होगा, न्यू ईयर न्यू मी न्यू रेजोल्यूशन, ये सब धरे के धरे रह जाएंगे। कोई मंडे, कोई संडे, मतलब कोई डेट ऐसी नहीं है जो आपकी लाइफ चेंज कर देगी, ठीक है। तो आपको पर्टिकुलर, आप आज से स्टार्ट करना चाहते हो आज से करो, कल स्टार्ट करना चाहते हो कल से स्टार्ट करो, बट वो डिसीजन आपको लेना पड़ेगा। तो ये मंडे आएगा, ट्यूसडे आएगा, नया साल आएगा, ये बिल्कुल ऐसा कुछ होता नहीं है, आप स्टार्ट करो बस। तो जया मैम, योगा से ही होगा या जिम से होगा? ओके, आई विल से दैट दोनों करो, दोनों से ही होगा, क्योंकि मैं ऐसा करती हूँ कि मेरे योगा का भी इनकॉर्पोरेट किया हुआ है एंड बॉडी वेट और जो जिम ट्रेनिंग है उसको भी इनकॉर्पोरेट किया है। सो इफ़ यू आर गोइंग फॉर बॉडी वेट और लाइक यू आर गोइंग जिम, यू आर डूइंग इट फॉर योर फिजिकल वेलबिंग, मेंटल वेलबिंग पे भी उसका इफेक्ट पड़ता है, दैट यू फील स्ट्रॉन्ग, आपको अच्छा लगता है। लेकिन योगा इज़ फॉर योर माइंड,
फॉर योर सोल। सो योगा भी आपको इनकॉर्पोरेट डेफिनेटली करना चाहिए आजकल के टाइम पे, बिकॉज आई हैव सीन सो मैनी पीपल जो कॉर्पोरेट में हैं, जो ट्रेनिंग लेते हैं मेरे से, तो वो योगा भी करते हैं, क्योंकि जो कॉर्पोरेट जॉब होती है 9 to 5 इतनी स्ट्रेसफुल उनकी होती है, सैटरडे संडे ही उनको मिलता है। तो अगर वो उसमें भी अपने मेंटल वेलबींग के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, पार्टी जा रहे हैं, क्लब जा रहे हैं, तो वो बेनिफिशियल तो नहीं है उनके लिए। तो योगा भी यू शुड इनकॉर्पोरेट, मेडिटेशन तो डेफिनेटली यू शुड इनकॉर्पोरेट, चाहे वो 10 मिनट का हो चाहे 5 मिनट। सो जया मैम, आपने काफ़ी गर्ल्स को देखा हुआ जिम में, हाँ, जो सिर्फ आती हैं, कार्डियो करती हैं और चली जाती हैं और वेट्स नहीं करती हैं, तो आपको उनके लिए क्या कहना है? सी, अगर ये एक मिथ है, मतलब कि अगर आपको वेट लूज करना है सो यू शुड डू लॉट ऑफ कार्डियो, उससे जल्दी फैट बर्न हो जाएगा, बट आपको मसल भी अपने रिटेन करके रखने हैं, सो यू शुड डू स्ट्रेंथ ट्रेनिंग टू। मैंने बहुत लड़कियों को देखा है वो सिर्फ कार्डियो करती है या फिर जस्ट रनिंग करती है, नॉट विदाउट प्रॉपर वार्म अप, एंड दे इंजर देयर नी और उन्हें इंजरी हो जाती है। तो दे शुड डू स्ट्रेंथ ट्रेनिंग मस्ट। एंड गर्ल्स में स्पेशली आफ्टर 30s यू विल लूज रियल मसल मास, सो उसको रिटेन करने के लिए यू शुड डेफिनेटली डू स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, चाहे वो आप बॉडी वेट से करो, चाहे आप मशीन के थ्रू करो, फ्री वेट से एंड बोन डेंसिटी भी कम होती रहती है, तो वुमेन्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। तो मैं कहती हूँ जो भी अगर मेरे पास आता है, जस्ट अगर वो योगा के लिए भी आता है, तो आई आस्क देम कि आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हो कि नहीं करते हो, सो दैट्स नेसेसरी। सो बॉयज, आप लोगों का फेवरेट क्वेश्चन, जय मैम, क्या बॉडी बनाने से लड़कियां इंप्रेस होती हैं? देखिए, सिर्फ बॉडी बनाने से तो इम्प्रेस नहीं हुई, कि अगर आपको लगता है बॉडी बना लूंगा लड़की इम्प्रेस करना, ठीक है, वो आप एक पर्टिकुलर टाइम तक कर सकते हो कि इम्प्रेस हो जाएगी, पर इफ़ यू वांट अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप तो सिर्फ बॉडी से नहीं, आपका बिहेवियर कैसा है, आपका कैरेक्टर कैसा है, वो बहुत ज़्यादा मैटर जो है वो करने वाला है। तो सिर्फ बॉडी, अगर सिर्फ आप बॉडी इसलिए बना रहे हो कि इम्प्रेस करना है गर्ल्स के लिए, तो आपके गोल्स थोड़े गलत हैं, उनको आपको सही करने की ज़रूरत है। तो जया मैम, अगला बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, हाँ। लड़कियों का अक्सर रहता है, वो जो जिम जाती हैं, जब जिम स्टार्ट करती हैं, सर मेरे को जिम तो करना है बट मेरे को बॉयज़ जैसी बॉडी नहीं, बहुत मस्कुलर या ऐसा दिखना नहीं है, तो आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, पहली बात तो बॉयज़ जैसी बॉडी तो नहीं बन पाएगी आपके एकदम से, क्योंकि कुछ लोग लड़कियों को लगता है 10 पुशअप करेंगे तो लड़कों जैसी बॉडी बन, ये तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि आपने 10 पुशअप किए, 10 बार आपने बाइसेप कर लिया और आपके लड़कों जैसी बॉडी बन गई। क्योंकि मैं इतने सालों से ट्रेन कर रही हूँ, मेरी तो अभी लड़कों जैसी बॉडी तो नहीं बन पाई। क्या आपको बनानी है वैसे? नहीं, मुझे बनानी भी नहीं है, ठीक है, पर बन जाए दैट्स अ गुड थिंग। हाँ, जितनी ज़्यादा मसल रहेंगी उतना। देखिए, वो आपके ना गोल्स पे डिपेंड करता है। अगर आपका गोल है कि आपको अच्छा फिजिक चाहिए, अच्छी डेफिनेशन चाहिए, आप उसके अकॉर्डिंग वर्क करोगे। अगर आपको चाहिए कि नहीं मुझे टोन बॉडी चाहिए या फिर मुझे जस्ट नॉर्मल फिट रहना है, जनरल फिटनेस के लिए करना है, तो उसके लिए आपको अलग से आपका जो कोच है वो मॉड्यूल बना के देगा। सो देयर कम्स अ कोच इन योर लाइफ, तो वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो लड़कों जैसी बॉडी एकदम से तो नहीं बनेगी, एंड इट डिपेंड्स ऑन योर हार्मोन्स टू। लड़कों के अंदर वो हार्मोन्स होते हैं जो उनकी जल्दी जो होता है मसल ग्रोथ करता है। उनकी अच्छी जो बॉडी बनाने में मुझे शायद 1 साल 2 साल लग जाएंगे, वो किसी लड़के की शायद 6 महीने में भी बन जाए। तो एकदम से तो लड़कों वाली बॉडी नहीं। तो जया मैम, बहुत सारी फीमेल क्लाइंट्स का ये क्वेश्चन होता है, क्या हम वे प्रोटीन ले सकते हैं या क्रिएटिन ले सकते हैं, वो हमारी किडनी डैमेज तो नहीं करेगा या ऐसा कुछ, तो आप उनको क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? सी, पहली बात तो वे प्रोटीन आपको नहीं लेना चाहिए। वो क्यों नहीं लेना चाहिए? अगर आपको उससे थोड़ा कोई साइड इफेक्ट है या आप लैक्टोस इंटॉलरेंट हो तो आपको वे प्रोटीन नहीं, वे आइसोलेट या फिर जो प्लांट प्रोटीन होता है वो लेना चाहिए, ठीक है। और जहाँ तक बात रही कि वे प्रोटीन नहीं लेंगे शायद, क्योंकि कुछ क्लाइंट्स बोलते हैं, कुछ ट्रेनर्स बोलते हैं कि हम खाने से ही कंप्लीट कर लेंगे। पर क्या है, कभी कभी आप ऐसे सिचुएशन में होते हो कि आप अपना जो सपोज कर लीजिए आप 55 kg के, पर आप 55 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन भी हिट नहीं कर पा रहे हो, है ना। लोग पनीर खाने पर उसमें फैट्स भी ज़्यादा अमाउंट में, कार्ब्स भी ज़्यादा आ रहे हैं, कार्ब्स भी ज़्यादा आ रहे हैं। तो वे प्रोटीन इज़ अ वेरी कन्वीनियंट वे फॉर यू टू कंप्लीट योर प्रोटीन इनटेक। तो डेफिनेटली वे प्रोटीन लेना चाहिए, उसमें कोई हार्म नहीं है। वो अलग बात है अगर आपका कोई ऐसी हिस्ट्री रही है फिजियोलॉजिकली या फिर जेनेटिकली, मेडिकल कोई हिस्ट्री रही है, तो आप अवॉइड करिए। पर अगर आपको सूट करता है, पर ऐसे भी नहीं करना है। कुछ लोग बोलते हैं कि अगर मैम मैं एक ही मील में 100 ग्राम प्रोटीन, ऐसे भी आपको एक्सेसिव नहीं जाना है। आप स्टार्ट करिए पर स्लो स्टार्ट करिए। सो दैट विल बी माई एडवाइस। सो जया मैम, जो बिगनर है, फीमेल है और वो जिम स्टार्ट करना चाह रही है, और काफ़ी एक्चुअली बिगनर्स होते हैं जो इंटिमिडेट हो जाते हैं जिम जाने से, सोचते हैं कि क्या सोचेंगे लोग, तो उनके लिए आप क्या बोलना चाहोगे?
देखिए लोगों का तो काम सोचना है, अगर हम यही सोचेंगे वो क्या सोचेंगे तो फिर तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। सो यू शुड जस्ट स्टार्ट योर जर्नी और टेक इट स्लो। ऐसा नहीं कि आप जा रहे हो और आप 1 घंटा कार्डियो ही कर रहे हो, 2 घंटे आप कार्डियो ही कर रहे हो। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आप स्टार्ट करो, स्लो प्रोसेस है पर आप स्टार्ट करो। पहले अपने बॉडी वेट को अच्छे से समझिए कि कैसे आपकी बॉडी वेट ट्रेनिंग जो है वो होती है, फिर आप वेट्स या मशीन्स पे जाइए। क्योंकि कुछ लोगों को मैंने देखा है वो क्या करते हैं, वो रनिंग करते हैं डायरेक्ट सीधा वेट्स में घुस जाते हैं, कोई मोबिलिटी ट्रेनिंग नहीं, कोई जॉइंट्स वार्म अप नहीं किया, बस उनको लगता है कि रनिंग कर लिया और वार्म अप हो गया। और मैंने ट्रेनर्स को भी देखा, वो बोलते हैं आ जाइए आप 10 मिनट्स रनिंग कर लीजिए और सीधा आप स्टार्ट करिए, मशीन पे आ जाइए। सो दैट्स नॉट रियली गुड। अगर आपकी अपर बॉडी है तो आपको अपर बॉडी मोबिलिटी वर्कआउट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आपने कभी भी फिटनेस में कुछ भी नहीं किया है, मतलब आप किसी स्पोर्ट्स में नहीं थे, कुछ नहीं थे, तब आप अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हो तो आपको अपनी जॉइंट हेल्थ का बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा। सो यू शुड डू प्रॉपर वार्म अप। अच्छे से 10-15 मिनट लीजिए, वार्म अप करिए। मैं ये नहीं कह रही रनिंग बुरी है, रनिंग अच्छी है, पर प्रॉपर वार्म अप के आप साथ करेंगे तो ही आपको जो अच्छे रिजल्ट्स हैं वो मिलेंगे। और टेक इट स्लो, ज़रूरी नहीं है 1 घंटा ही वर्कआउट करना है। आप आराम से पहले 15-20 मिनट से स्टार्ट करिए और फिर अपने उस टाइम को है बढ़ाइए, या फिर अपनी जो ट्रेनिंग है उसको वैसे रखिए। कई फीमेल क्लाइंट्स को आपने देखा होगा जो जिम में आते ही अपना वेट नापते हैं, तो क्या वो वेट नापने से वेट कम हो जाता है जल्दी? वेट देखो, आप हर रोज़ नापोगे तो ऐसे तो पहले आपका माइंड आपको ये दिखाएगा कि ये तो मेरा आज भी वेट इतना ही, आज भी वेट इतना है, शायद मैं कम वर्कआउट कर रही हूँ, मुझे ज़्यादा करना चाहिए। तो पहली बात आपको ऐसे नहीं करना चाहिए। अगर आप वे कर भी रहे हो अपने आप को तो 1 हफ्ते या 2 हफ्ते का जो है गैप लो, ठीक है। और अगर आप सिर्फ ट्रेनिंग कर रहे हो, न्यूट्रिशन पे अपनी ध्यान नहीं दे रहे हो और तब आप अपने आप को रोज़ वे कर रहे हो तो वो भी गलत अप्रोच है आपका। तो रोज़ वे करने से अपने आप को कुछ नहीं होगा। इनफैक्ट कई लोग तो ऐसे होते हैं कि वर्कआउट के पहले भी वेट करेंगे और वर्कआउट के बाद भी करेंगे। नहीं, ऐसा करने से ऐसा नहीं होगा कि जल्दी आपको रिजल्ट मिल जाएंगे। नहीं, आज इतना 60 दिख रहा है तो कल 59 हो जाएगा, ऐसे नहीं देखना चाहिए। आप 1 वीक या 2 वीक के गैप में ही देखिए, रोज़ वे करने से कुछ नहीं हो। सो जया मैम, बहुत सी फीमेल को आपने देखा होगा कि वो सिर्फ ग्लूट्स बनाना चाहती हैं तो आपको क्या लगता है टॉप 3 एक्सरसाइजेस जो बिग ग्लूट्स के लिए हेल्पफुल रहेंगी? देखिए, पर आपको सिर्फ ग्लूट्स पे ही क्यों फोकस करना है? एक्चुअली क्या हो रहा है आजकल, लोग रील देख के या फिर वो स्क्रॉल कर रहे हैं, देख रहे हैं कि नहीं शायद ये इसी से हम जो है पॉपुलर हो जाएंगे, यही देख के सब। तो ऐसा कुछ होता नहीं है। टॉप 3 एक्सरसाइज सिर्फ ग्लूट्स पे क्यों फोकस करना है? आप अपने कॉर्ड स्ट्रॉन्ग करिए, अपने हैमस्ट्रिंग स्ट्रॉन्ग करिए। तो सिर्फ ग्लूट बेस वर्कआउट ही आपको करना है तो ये आपका थोड़ा गलत अप्रोच है। यू शुड ऑल्सो वर्क ऑन योर अपर बॉडी स्ट्रेंथ, बिकॉज जो फीमेल्स में क्या होता है, अपर बॉडी स्ट्रेंथ इतनी नहीं होती फिजियोलॉजिकली। सो यू शुड वर्क ऑन दैट टू। सो सिर्फ ग्लूट वर्कआउट, दैट इज अ वेरी रॉन्ग अप्रोच। पूरी फुल बॉडी आप वर्कआउट करो, अपनी पूरी बॉडी को स्ट्रॉन्ग करिए। सिर्फ ग्लूट स्ट्रॉन्ग करके ज़्यादा कुछ नहीं होगा। तो उनको लगता है ग्लूट स्ट्रॉन्ग करने से फॉलोअर्स जल्दी बढ़ते हैं, क्या ऐसा है? मे बी दैट इज़ द केस, ऐसा हो सकता है। बट देखिए, अब तो उनकी ऑडियंस भी डिफरेंट होती है, ठीक है। जो अलग वर्कआउट डालते हैं उनकी ऑडियंस डिफरेंट होती है। तो अगर उन्हें सिर्फ पॉपुलैरिटी के लिए वो करना है, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। और लोग, मैं देखती भी हूँ फीमेल जो कुछ होती हैं वो फॉलो भी करती रहती हैं। बट यू शुड वर्क ऑन योर फुल बॉडी। मुझे तो नहीं लगता सिर्फ ग्लूट वर्कआउट ही हम करेंगे तो हमें पॉपुलैरिटी मिलेगी और तभी कुछ होगा। आपकी फेवरेट एक्सरसाइज कौन सी है और ऐसी एक्सरसाइज बताइए जो आपको वर्स्ट लगती है? वर्स्ट लगती है, वर्स्ट के लिए तो सोचना पड़ेगा। पर बेस्ट एक्सरसाइज मुझे, मतलब जो 3 मूवमेंट मुझे अच्छे लगते हैं जो कि कैलिस्थेनिक में सबसे पहले आपको मास्टर करने होते हैं, दैट इज़ पुशअप, पुल अप एंड स्क्वाट्स। तो ये मेरी फेवरेट एक्सरसाइज है। और वर्स्ट एक्सरसाइज, हाँ, लोगों को मैं देखती हूँ वो जिम पे जाके सोचते हैं कोर वर्कआउट के लिए हम क्रंचेस करेंगे, तो विदाउट एनी ज़्यादा कोर इंगेजमेंट वो बस क्रंचेस करते रहे कि आज 100 करने, आज 200 करने। तो आई थिंक दैट इज़ द वर्स्ट एक्सरसाइज कि सिर्फ आप क्रंचेस ही किए जा रहे हो फॉर बिल्डिंग योर कोर। तो कोर वर्कआउट के लिए भी अगर आप स्टेबिलिटी वर्कआउट भी करने बहुत ज़्यादा जरूरी, स्टेबिलिटी एंड बैलेंस वर्कआउट, तो वो भी इनकॉर्पोरेट करने बहुत ज़्यादा जरूरी। ये तो आपने लोगों के लिए बता दिया। हाँ। आपको जो सबसे वर्स्ट लगती है वो कौन सी है? आपकी पर्सनल जो आप करते भी हो बट मन नहीं करता कि करना है? करती भी हूँ और मन भी नहीं करता है। हाँ, जबरदस्ती करना पड़ता है। ज़बरदस्ती मुझे अच्छी तो मुझे सब लगती हैं, ऐसे कोई है। हाँ, एक है एक्सरसाइज जो कि बहुत बेनिफिशियल है पर मुझे अच्छी नहीं लगती है, बट मैं करती ज़रूर हूँ, वो है कोर कंप्रेशंस। ओके, सो जया मैम, काफ़ी लड़कों का ये रहता है कि यार मुझे स्ट्रेचिंग नहीं करनी क्योंकि मुझे कौन सी लड़कियों की तरह फ्लेक्सिबल होना है, तो आप उनको क्या कहना चाहेंगे? लड़कियों की तरह फ्लेक्सिबल नहीं होना है। देखिए, पहली बात तो अगर आप प्रॉपर अपनी जनरल फिटनेस के लिए कर रहे हैं तो उसके भी कुछ कंपोनेंट होते हैं, जैसे स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, मोबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी। तो फ्लेक्सिबिलिटी और मोबिलिटी भी एक आपका कंपोनेंट ही है।
और ऐसा नहीं है कि आप फ्लेक्सिबिलिटी रूटीन करोगे तो आपकी बॉडी जो है लड़कियों जैसी हो जाएगी, तो दैट इज़ अ वेरी रॉन्ग अप्रोच। फ्लेक्सिबिलिटी रूटीन इनकॉर्पोरेट करना ज़रूरी इसलिए है ताकि आपकी बॉडी बिल्कुल स्टिफ ना हो। लोगों ने जैसे बहुत सारे मसल बिल्ड कर लिए हैं पर वो अपने हाथ का पूरा जो है वो रोटेशन ही नहीं कर पा रहे हैं, ढंग से स्क्वाट जैसे आलती पालती मार के बैठना वो नहीं कर पा रहे हैं। तो हमें स्टिफ बॉडी नहीं चाहिए। अगर आप जनरल फिटनेस की हम अगर बात कर रहे हैं तो आपको फ्लेक्सिबिलिटी और मोबिलिटी डेफिनेटली इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। सो जया मैम, फिटनेस में आप अपना आइडल किसे मानती हैं? वो मेल भी हो सकता है एंड फीमेल भी हो सकता है। अच्छा, फीमेल में तो लिटिल टी फिटनेस करके आप इंस्टाग्राम पे सर्च कर सकते हो उनको। तो वो काफ़ी अच्छा कैलिस्थेनिक रूटीन भी है उनका और 3 टाइम्स IFBB चैम्पियन भी रह चुकी हैं। नाइस, मतलब बॉडी बिल्डिंग कर। हाँ, सो दैट इज़ माई आइडल इन फीमेल। एंड मेल? मेल में राजन सर को मैं काफ़ी टाइम से फॉलो कर रही हूँ, तो ही इज़ माई। सो जया मैम, कई फीमेल्स हैं जो फिटनेस इंडस्ट्री को ज्वाइन करना चाहते हैं, कोच बनना चाहते हैं, ट्रेनर बनना चाहते हैं या अपना कुछ फिटनेस में कुछ भी करना चाहते हैं, तो उनको आप क्या एडवाइस देना चाहते हो? जो फीमेल्स आना चाहती हैं इसमें, देखिए पहली बात तो अभी भी जो ये लाइन है या फिर कोचिंग की जो लाइन है फीमेल्स के लिए, तो पेरेंट्स मना ही करते हैं कि ये कोई लॉन्ग टर्म नहीं है, अभी तुम्हारी बॉडी है तब तक तुम काम करो, क्योंकि यही जो है मुझे भी बोला फैक्ट है, मुझे भी ये बोला गया था कि तुमने दिल्ली यूनिवर्सिटी से MA किया है तो तुम तो आगे पढ़ाई का ही करो। इनफैक्ट ये PhD भी करने जा रही थी। हाँ, लेकिन उसके बाद मुझे खुद रियलाइज़ हुआ कि वो एक डिफरेंट ही फील्ड है जिसमें कि बहुत स्ट्रगल है। इसमें भी स्ट्रगल है बट मुझे ऐसा लगता है अपने पैशन को आपको फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और अगर आप उससे अर्न भी कर रहे हो तो ये बहुत अच्छी बात है। मतलब आप अपने आप को लकी मानो कि आप पैशन से पैसे कमा पा रहे हो। अपने पैशन को आप फॉलो करके, क्योंकि अगर मैं ट्रेन करती हूँ अपने क्लाइंट्स को या जितने भी जो मेरे ट्रेनीज हैं इंडिया में या बाहर भी, तो मुझे अच्छा लगता है कि किसी की लाइफ में एक मैं चेंज लेके जो है वो आ पा रही हूँ। तो फील्ड थोड़ी डिफरेंट है, ये ग्रो करने में टाइम लगता है, बट अगर आप अपना टाइम दोगे यहाँ पे तो डेफिनेटली आपको जो है रिजल्ट मिलेंगे। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि जो भी चाह रहे हैं वो आ जाओ सब इस फील्ड में, थोड़ा स्ट्रगल है, थोड़ा नहीं काफ़ी स्ट्रगल भी है, बट वही है आपको टाइम लगेगा। पर अगर आप सच में देखिए, पेरेंट्स को कन्विंस करना तब तक मुश्किल है जब तक आप इससे कुछ ज़्यादा बड़ा अमाउंट कमा नहीं रहे हो, ठीक है। जब आप यहाँ से कमाना स्टार्ट कर दोगे अच्छे खासा 80,000 पर मंथ या 1 लाख रुपीस पर मंथ का, वो आपको सपोर्ट कर देंगे। तो आपको सपोर्ट करेंगे। पहले मुझे भी बोलते थे, अभी भी कभी कभी बोलते हैं कि इतना पढ़ाई की तो इसलिए की इस फील्ड में जिम में डंबल उठा रहे, जिम में डंबल नहीं, मतलब इसके लिए की। तो वही बात है, जब आप कमाना स्टार्ट करोगे, यहाँ से अर्न करना स्टार्ट करोगे, तो वो लोग उतना नहीं बोलेंगे यार ये आप सिर्फ कोचिंग लाइन में नहीं, आप चाहे किसी भी क्रिएटिव फील्ड में, हाँ, जिसे किसी भी क्रिएटिव फील्ड में घुसोगे, अगर आप ब्लॉगर हो या आप एक्टर बनना चाहते हो, तो हर चीज़ में स्ट्रगल है। पर आपको चूज करना है, आपको स्ट्रगल करना किस चीज़ में पसंद आएगा कि मैं इसमें चूज योर स्ट्रगल्स वाइजली। तो जया मैम, कैसा लगा आपको पॉडकास्ट पे आके? मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मे बी जो मैंने वर्ड्स बोले हैं या जो बातें बोली है, इससे कुछ लोगों को कुछ भी अगर बेनिफिशियल समझ में आएगा या बेनिफिट मिलेगा तो ये बहुत अच्छी बात है। कुछ नहीं, मुझे लगता है काफ़ी लोग आपको फॉलो भी करेंगे और फीमेल्स खासकर काफ़ी मोटिवेट होंगी या इंस्पायर होंगी। जया को मैं पर्सनली देख रहा हूँ 2023 से, जब इन्होंने कैलिस्थेनिक्स ज्वाइन किया था, इन्होंने बहुत मेहनत की। इनफैक्ट ये सुबह आती थी, सुबह 5 बजे अर्ली मॉर्निंग अपना टिफ़िन पैक करके, एंड फिर दोपहर तक रुकती थी एकेडमी में, वर्कआउट करती थी, पहले ट्रेनिंग कराती थी, फिर खुद ट्रेन करती थी, एंड पूरा दिन ये बताती थी। इन्होंने टाइम दिया है काफ़ी, तो इन्होंने ग्रोथ की है, वो आप देख सकते हो इनकी बॉडी से भी। तो चलिए इसी नोट पे हम पॉडकास्ट एंड करते हैं। एंड हाँ, जया मैम की कम्युनिटी आप ज्वाइन कर सकते हैं, इनका इंस्टाग्राम हैंडल है, आप मैम ऑडियंस को बताइए। मेरा जो पर्सनल इंस्टाग्राम हैंडल है वो है DOBS LIFE, और जो हमने फिटनेस कम्युनिटी क्रिएट की है मैंने और लक्ष्य सर ने, उसका नाम है स्ट्रॉन्गर यू। तो हमने उसी अप्रोच के साथ किया है कि लोग जो अभी इस मिथ में पड़ जाते हैं सिर्फ मसल बनाएंगे या ये करेंगे, तो हमने जनरल फिटनेस, जो लोग बिजी हैं अपने लिए टाइम निकालना चाहते हैं, तो उनके लिए फिटनेस कम्युनिटी बनाई है। तो डू फॉलो अस ऑन स्ट्रॉन्गर यू। हाँ, एंड आप ज्वाइन भी कर सकते हैं जया मैम से अगर ट्रेनिंग चाहिए तो, ठीक है। एंड कुछ लोग मुझे भी फॉलो कर लेंगे, ठीक है। फॉलो लव कोर्स फिटनेस। ओके, तो चलिए इसी नोट पे हम खत्म करते हैं पॉडकास्ट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।